जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उससे ठीक पहले एक प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो। तो सभी लोग अपने अपने मंतव्य को प्रस्तुत किए, लेकिन सहदेव ने कहा कि भगवान को छोड़कर किसकी पूजा करें, सबसे पहले भगवान कृष्ण है तो उन्हीं से शुरू करते हैं, अग्र पूजा के अधिकारी भगवान हैं। तो सहदेव के इस प्रस्ताव पर किसी ने विरोध नहीं किया, सिवाय शिशुपाल और उसके कुछ चापलूसों के। तो शिशुपाल जब भरी सभा में भगवान को गाली दे रहा था, तो सभी लोग उसके विरोध में अपने अपने शस्त्र संभाल लिए। भगवान ने रोका कि भाई अभी 100 गाली नहीं पूरी हुई है, 100 तक का हमने इसको इंश्योरेंस कर रखा है, अपराध शतम क्षाम्यम, हमने इसकी माँ को वचन दिया था कि 100 अपराध क्षमा करेंगे। तो जब 100 अपराध पूरे हो गए तो भगवान ने अपने चक्र से उसका उद्धार कर दिया और उसके शरीर से उसकी चेतना की ज्योति निकलकर भगवान में प्रविष्ट हो गई। अब इस घटना से युधिष्ठिर जी को बड़ा संदेह हो गया। वो कहते हैं नारद जी को, वही नारद जी भी थे उस सभा में, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवी देवता भी थे। तो नारद जी से कहते हैं शिशुपाल के जीभ में कोढ़ हो जाना चाहिए भगवान को गाली देने से, या कम से कम नरक जाना चाहिए भगवान को गाली देने से। उसका मोक्ष कैसे हो सकता है? न उसको जिंदे कोई दंड मिला, न मरने के बाद कोई दंड मिला, इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान को गाली देने वाले को तो जीभ में कोढ़ हो जाना चाहिए। तब नारद जी ने बताया कि शिशुपाल के उद्धार को समझने के लिए तुमको इतिहास समझना पड़ेगा। ये था कौन? भगवान के जय विजय नामक पार्षद जो सनत कुमार के शाप से 3 जन्मों तक आसुरी वृत्ति में आ जाएंगे ऐसा दंड प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं का पहला जन्म हुआ था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में, और अभी शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। तो इनको शाप था कि ये भगवान का भजन कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी इन्होंने भगवान में मन लगाए। तो भगवान ये नहीं देखते कि हम तक पहुंचने के लिए तुमने मार्ग क्या चुना है। उन्होंने बस ये चुना है, देखा कि हमें निष्ठा से, ये समर्पित भाव से सोचता है कि नहीं, चिंतन करता है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं हे युधिष्ठिर जी, भगवान को सब ने प्राप्त किया है, कंस ने नहीं प्राप्त किया, गोपियों ने प्राप्त नहीं किया। प्रेम से गोपियों ने प्राप्त किया, काम से, कामना से गोपियों ने प्राप्त किया। भय से कंस ने प्राप्त किया, डर के कि मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, ये मेरी मृत्यु है, डर से कृष्ण कृष्ण करते हुए कंस ने प्राप्त कर लिया। चेदी जनपद का राजा शिशुपाल द्वेष से, घृणा से भगवान को प्राप्त कर गया। द्वारका वाले जो लोग हैं वो पारिवारिक कुटुंबी संबंध से, रिश्ते नाते से भगवान को प्राप्त कर लिए। स्नेह से तुम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और भक्त्या वयम, भक्ति से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। सबने भगवान को प्राप्त किया। मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक बात क्या है, भगवान के अलावा फिर किसी से द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस भावना से मेरा चिंतन कर रहा है। भावना तो अपनी अपनी सबकी होती है, मुझसे जुड़ा है कि नहीं ये भगवान देखते हैं। और अगर वो भाव अनन्य हो गया, फिर क्रोध ही सही, द्वेष ही सही, काम ही सही, लोभ ही सही, अगर अनन्य हो गया तो भगवान को प्राप्त कर लेता है।